चलो अब हम लोग देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाए। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स को अगर हम बारीकी से देखेंगे तो अच्छे से आसानी से हम निकाल पाएंगे। थोड़ा लेंदी लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। आप देखो है क्या कि कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। जनरली क्वेश्चन में ये गिवन रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड करके होगा। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे, कुछ अदर इंफॉर्मेशन दिए हुए रहेंगे। ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को एक्सक्लूड करना है, फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड करना है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एक्सक्लूड करना है। बाकी सभी एसेट्स को यहां लेना है माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अदरवाइज जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वही कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, या क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहे, तो एवरेज निकालने का वही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 कर देना है। नहीं तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है उसे हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसी का मार्केट वैल्यू दिया रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मार्केट वैल्यू। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा कि कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो आपने पहले सीखा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकलता है, तो वो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट ये दिया रहता है जनरली क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया है तो सिंपल सा स्टेप है, वो आप जान रहे हो। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे, एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर देना है तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद गुडविल निकाल लेना है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट मेथड से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2019 वाज 5 लाख। ठीक है, तो यहां सबसे पहला हमारा क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे नहीं रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है कितना, 5 लाख है। उसके बाद हमारा दे रखा है कि द फर्म हैड अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा सभी को सम कर देते हैं, जितना हमारा है 5 इयर्स का, 60,000 प्लस 80,000 प्लस लॉस है 2017 का 20,000, तो इससे माइनस कर लेते हैं। फिर उसके बाद 70,000 का प्रॉफिट है प्लस 70,000, और फिर उसके बाद 2019 का प्रॉफिट है 1 लाख। ये हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, 5 इयर्स का दे रखा है ये, तो ये आ जाएगा हमारा 2,90,000 बाई 5, तो ये आ गया 58,000। ठीक है, ये 58,000 हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 5 लाख, 5 लाख दे रखा है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपका 8%। ओके, तो 8% यानी 8/100। तो ये हमें करना है, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40,000, ये आ गया रुपीज 40,000। ठीक है, 40,000 आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो एवरेज
एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए अभी हमने पढ़ा क्या, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 58,000 and normal profit is 40,000. So what will be the super profit? Super profit will be 18,000. ये हो गया 18,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है फाइनली। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2.5 ईयर्स। 18,000 इंटू 2.5 ये आ जाएगा आपका 45,000। तो ये गुडविल हो गया 45,000। इतना ही करना है क्वेश्चन में। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो निकाल लेना है, अगर दे रखा है तो वेल एंड गुड। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने किया, फिर गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये था सुपर प्रॉफिट का एक क्वेश्चन। चलो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। अब ये हमारा थर्ड मेथड है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकलता है, तो इसमें दो था ना, एक एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन और एक सुपर प्रॉफिट से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, सबसे पहले में क्या करना है, इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा होगा क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। इन जनरली क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखे होते हैं, अगर नहीं भी दे रखा है तो हमें निकाल लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, जो अभी हमने सीखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा, ऑल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टेंजिबल एसेट्स के जगह पे क्या हो सकता है यहाँ, ऑल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हो गया आपका थर्ड। हमें गुडविल, फाइनली गुडविल निकालना है। तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ पे हमने निकाला, और माइनस कर देना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से जो यहाँ पे हमने निकाला। ठीक है, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो गिवन है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं गिवन है तो हमें निकाल लेना है। ये हो गया गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। तो गुडविल यहाँ पे डायरेक्ट है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतना ही। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है अभी हमने देखा, अभी एक क्वेश्चन किया हमने सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न 60,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019। 2019 का इसका जो प्रॉफिट है वो दे रखा है कितना, 60,000। ठीक है, ये प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ये दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहा है द फर्म हैज एसेट वर्थ 7 लाख। तो एसेट्स दे रखा है 7 लाख। ओके, उसके बाद एंड लाइबिलिटीज 2,10,000। लाइबिलिटीज दे रखा है 2,10,000। ओके, फिर आगे है डिटरमाइन गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या इसी क्वेश्चन को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी करेंगे। तो सबसे पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमें सबसे पहला क्या करना था, सबसे पहला हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सीधा सीधा यहाँ पे है हमारा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और कुछ तो दे नहीं रखा है, तो 7 लाख माइनस 2,10,000, ये आ जाएगा आपका 4,90,000। 4,90,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और हमें क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट बाय इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट, क्या एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो इसी प्रॉफिट को हमें एवरेज मान लेना है, ठीक है सीधा। तो यहाँ पे हो गया 60,000 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है इंटू 100, तो ये आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। और हमें गुडविल निकालना है तो गुडविल के लिए क्या करना था, यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे हमें माइनस करना है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कितना आ जाएगा ये, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कितना हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 6 लाख और माइनस एक्चुअल निकल गया हमारा 4,90,000, तो 1,10,000 ये हो गया हमारा गुडविल। 1,10,000 गुडविल हुआ। ये किस तरह से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या किया हमने, सबसे पहला इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला हमने, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो गया। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से हमने गुडविल निकाल दिया, 6 लाख माइनस 4,90,000, दैट इज 1,10,000। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर हमें इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, तो देखो क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दे रखा है, तो अगर नहीं दे रखा है तो हमें सबसे पहला तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला तो इसका काफी आसान है, लेकिन सुपर प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहला स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड टेंजिबल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो हो गया 7 लाख माइनस 2,10,000, तो ये आ गया था हमारा 4,90,000, ठीक है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाय 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 बाय 100, तो ये हो गया 49,000 नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, दैट इज 60,000, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट
हमारा आ ही गया 60,000। अब हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 60,000 माइनस 49,000, ये कितना आ जाएगा 11,000। अब हमें गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हमारा क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 11,000 इंटू 100 बाई 10, तो ये आ गया 1,10,000। ठीक है, गुडविल तो सेम ही आया, चाहे हम किसी मेथड से भी निकालें। तो ये मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट का था। सुपर प्रॉफिट में तो कैपिटलाइजेशन से अगर हम निकाले तो इतना ही ये क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें प्रीवियस जो आपने पढ़ा वो अप्लाई करना होगा। तो ये गुडविल का अभी हमने क्या देखा कि गुडविल कितने मेथड से क्या होगा, आएगा, निकलेगा। ठीक है, तो अब इसका ये जो गुडविल हमारा आ गया, वैल्यूएशन हो गया इसका, तो उसका काम किस तरह से होगा चेंज इन प्रॉफिट सेविंग रेशियो में या अदर रिकॉन्स्टिट्यूशन में, ये आगे हम लोग देखेंगे। ओके।